अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने, बहन बेटियों ने भी लेमन ग्रास के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया था। और लेमन ग्रास माशूर मुरवजा लेमन ग्रास ही बोला जाता है दुनिया की हर ज़बान में, और हर जगह हर मुल्क में पाया जाता है। ठंडे ममालिक में, बर्फ़ानी ममालिक में, पहाड़ी ममालिक में ये बकसरत इसको पिया जाता है। एक तो है कि बंदा बतौर शौक़ पीता है, बतौर शौक़ इसका शौक़ फरमाया जाता है, लेकिन ये है कि कुछ बेनिफिट्स भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि फिर उस जज्बे से, उस कॉन्सनट्रेट से, उस तवज्जो से वो चीज़ जब पी जाएगी तो वो चीज़ अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे में आ जाते हैं। आप महज पी रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं, लेकिन ये कि अगर उसके फ़ायदे को भी जानते हैं तो फिर फ़ायदा आप वॉच करना मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं बॉडी की, और फिर फ़ायदा एक्ट होना शुरू होता है। लेमन ग्रास में नॉर्मली खाली पेट अगर पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, शाम को पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। और ये आमतौर पर एंटी इन्फेक्शन है बहुत बड़ा। बलगम और बलगम की जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितनी भी काइंड्स हैं बलगम की, सर के दिमाग से लेकर घुटने तक बलगम के जितने भी मुकामात हैं उन सब के सब को ये धोने की, उखेड़ने की, खारिज करने की कोशिश करता है। और अगर आप रेगुलर हैं तो ये उसमें कामयाब भी हो जाता है, ठीक है। दूसरी अर्ज़ ये है कि ये वेट लॉस में भी काम करता है। वेट लॉस की आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, अगर उसके साथ साथ आपने लेमन ग्रास भी यूज़ करनी शुरू कर दी तो यकीन कीजिए फ़ायदे में रहते हैं। इसी तरह वेट लॉस की किसी भी मेडिसिन में, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ मेथड, ठीक है ना, तो उस सूरत में अगर ये लेते हैं तो फ़ायदा आपका बढ़ जाता है, आपका टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। दूसरी बात ये है कि इसको अगर कैंसर की आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसमें भी इसका यूज़ करना फ़ायदा देता है। और तीसरी बात यह है कि बंदे का सिस्टम में लूजिंग बहुत ज़्यादा है, उसको बार बार बाथरूम जाने की हाजत महसूस होती है। अब वो 1 नंबर बाथरूम हो या 2 नंबर बाथरूम हो, ठीक है, दोनों सूरतों में ये फ़ायदा पहुंचाता है। एक बात यह है कि अक्सर लोगों को पानी महसूस होता है, बॉडी के अंदर लूजिंग महसूस होती है, पानी महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में भी उनको फ़ायदा देता है। दूसरी बात ये एक्टिवेशन भी दे देता है, आपकी बॉडी को एक्टिव भी करता है, ठीक है। ये मसूड़ों को भी फ़ायदेमंद है, दिमाग को भी फ़ायदेमंद है, इनर जितना ऑर्गन है उसको भी फ़ायदेमंद है, आंत, जिगर, पेट, मैदे को भी फ़ायदेमंद है। मैंने अर्ज़ किया कि अगर कैंसर का कोई भी इलाज कर रहे हो, कैंसर होता है कहाँ पे, ये है क्या, लेमन ग्रास का मिजाज क्या है, उज़लाती आसाबी, यानी कि 2 नंबर। तो कैंसर कहाँ होता है, हमेशा 3 नंबर पे होता है, जिसने खून जारी करना है, खून की थैलियाँ बनानी है, खून के गोमड़ बनाने हैं, ठीक है ना, खून का फाइब्राइड बनाना है, तो ऐसी सूरत में या खूनी बवासीर दे देनी है, तो ये सारा क्या है, 3 नंबर। तो 3 नंबर का बेहतरीन इलाज क्या होगा, 2 नंबर है, कसूली सी बात है। तो अगर आप ये समझते हैं तो अब इससे रिलेटेड, यानी कि कैंसर से रिलेटेड और बलगम से रिलेटेड, कैंसर और बलगम से रिलेटेड जो है, आप कोई भी इलाज कर रहे हो तो लेमन ग्रास का लेना आपको फ़ायदा देता है। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ का नाम तमीज़ से और तहजीब से बावक़ार अंदाज में पढ़े लिखों की महफिल में लिया जाता है, वो चीज़ मार्केट में खाई मखा में ओवर एक्सेस रेट कर जाती है। 100 रुपये की नहीं होगी तो वो 1200 रुपये किलो बिकनी शुरू हो जाती है। तो आज जब ऐसा हो जाए तो परेशान आपको नहीं होना है, आपको मिजाज पता होना चाहिए चीज़ का कि भाई इसका मिजाज क्या है, जो मैं 1200 रुपये किलो या 800 रुपये किलो ले रहा हूँ, अगर मिजाज पता चल जाता है तो फिर परेशानी ख़त्म। तो सेम इसका अल्टरनेट लेमन ग्रास के मुतालिक एक बुनियादी मालूमात थी, वो मैंने आपको दे दी, लेकिन उसके अल्टरनेट में सेम यही मिजाज होते हुए, तो अगर कभी करना हो तो करी पत्ता ले लिया आपने, करी पत्ता ले लिया, लेमू के छिलके ले लिए, खुशक लेमू के छिलके पंसारी से मिल जाते हैं, कीनू के छिलके ले लिए, या लेमू जब भी यूज़ करें तो उसके छिलके साइड में डालते जाएं ज़रा हिफाजती किसी बर्तन में। और कीनू जब भी खाए, कीनू खाए या माल्टे खाए या मौसम्बी खाए या संतरा खाया, तो इसमें से कोई भी ऑरेंज ग्रुप खाया तो उसके भी छिलके साइड में हिफाजत से रखते गए, और फिर इन सबको पिसवा दिया किसी दिन, और कहीं से महल्ले पड़ोस में कहीं चले गए, वहाँ देखा किसी के घर में करी पत्ता लगा हुआ है, तो वहाँ से करी पत्ता ले आए। अब करी पत्ता फॉर एग्जाम्पल, करी पत्ता 1 किलो, लेमू के छिलके 1 किलो, कीनू के छिलके 1 किलो, तीनों मिला के पिसवा लो पंसारी साहब से, और पिसवा के इसको एयर टाइट जार में रख दो। ये वही कुछ करेगा जो कि लेमन ग्रास करती है, मिजाज एक ही है। जिस दिन आप एक चीज़ के पीछे रहते हो
तो वो चीज़ जो है वो फिर महंगी से महंगी होती जाती है। जब तक आप बोलोगे जी रामू काका का दूध, रामू काका का दूध, महंगे से महंगा होता जाएगा। आप नाम लेना छोड़ दो, डिवैल्यू हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ब्रांड पे आते हो तो फंस जाते हो। तो जब जहाँ तक आपकी गुंजाइश है लेमन ग्रास की, आप ज़रूर लीजिए, लेकिन जिस दिन देखें कि इतनी गुंजाइश नहीं है, चीज़ के रेट औकात से बाहर जा रहे हैं, तो उस दिन ये तीनों चीज़ें मिला लेना, हम वज़न और इसका एक चाय का चम्मच उबाल के पी लेना, वही कैरेक्टर परफॉर्म होगा जो उससे हो रहा था। ज़रूर करके देखिएगा, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ ये 3 चीज़ों का मुरक्कब जो है आप मार्केट भी कर सकते हैं बना के अच्छी सी शक्ल में, और फ़ायदे लिख दें इसके सारे के सारे। लोग देखते हैं जो उनको फ़ायदा चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं कि अंदर क्या है, फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से मार्केट भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।